नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। देखिए, आज जो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो सिल्वर को लेकर बात करते हैं, लेकिन सिल्वर से ये नहीं कि उसका क्या रेट भाग रहा है, क्या कि सिल्वर पे या गोल्ड पे जो तेजी है उससे जो इकॉनमी, जो डोलड्रम वाली जो पोजीशन थी, जो बात कही जा रही थी कि इकॉनमी में जो है एक बिकवाली आ सकती है, एक जो है ठहराव आ सकता है, एक गिरावट आ सकती है, तो क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है? और अगर वो हो रहा है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि ध्यान रखिएगा कि सोना चांदी भी जो भी है, अब सोना चांदी में तो अब निवेश करना शुरू किए हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर पैसा तो लोगों का शेयर बाज़ार में लगा हुआ है। और अगर गिरावट होती है तो वहाँ शेयर बाज़ार में ही गिरावट होती है तेज, जैसा कि देखा गया है, या फिर जो है बिटकॉइंस और जो तमाम क्रिप्टो करेंसी है उस पर होता है, जिसमें कि हमारे दर्शक बहुत कम हैं, जो है अगर आप क्रिप्टो में देखा जाए तो बहुत कम है। तो जो शेयर बाज़ार का पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, अब पड़ेगा कहाँ? अमेरिका के शेयर बाज़ार में। लेकिन हम अमेरिका के शेयर बाज़ार से पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं। जब जब रिसेशन हुआ है तब तब प्रभावित हुए हैं। लेकिन अब कहानी बदली है या नहीं बदली है, ये तो रिसेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कहानी बदली या नहीं बदली। लेकिन उसके लिए हमें तो तैयारी करना होगा ना। जब हो जाएगा तब तो नहीं देखा जा सकता है। अब सिर्फ सिल्वर को लेकर देखिए, एक बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये दूसरा है, इन चीज़ से हटकर है, फिर उसके बाद जाकर उस खबर पे जाएंगे कि सिल्वर पे जो डिमांड चल रहा है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में जा रहा है। आप इंडिया को देखें, सिर्फ ये एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो सितंबर और अक्टूबर में भारत में जो है 2200 मैट्रिक टन सिल्वर मंगाया गया, 2200 मैट्रिक टन सिल्वर मंगाया गया। और अब तक अक्टूबर से लेकर अब तक जो है ये 5500 मैट्रिक टन जो है सिल्वर आ गया। माइन से निकलता है 21,000 मैट्रिक टन। तो एक तरीके से देखें तो 25% मैट्रिक टन जो है वो भारत में आ गया। भारत में जो आया है वो इंडस्ट्री प्रोडक्शन में जाता है, सोलर में, पैनल में जाता है और तमाम चीज़ों में जाता है। लेकिन जो बड़ा हिस्सा जो है आम जनता जो खरीदती है, क्योंकि गोल्ड में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि गोल्ड में जो है पूरे दुनिया का जो है 14% के आसपास जो है गोल्ड वो भारत में रखा हुआ है, तो मतलब आम जनता के पास में। तो उसी तरीके से आम जनता जो है सिल्वर खरीदारी कर रही है, इसका मतलब ये है। तो ये एक नया जो है अकाउंट खुल रहा है, क्योंकि सिल्वर को लेकर जो तमाम दुनिया में जो मार था और चुपके से जो भारत का जो आंकड़ा है, जिस तरीके से, हालांकि इसके आसपास जो है वो खरीदता रहा है, हर साल खरीदता रहा है आसपास, लेकिन जो 2 महीने में जो तेजी आई है वो बता रहा है कि आम लोग इसमें घुसे हैं। तो ये एक नया चीज़ आएगा। अब हम लोग बात करते हैं तमाम चीज़ों को लेकर कि अच्छा, इसके पहले हम अपने इकॉनमी के बारे में बात कर लें हल्का सा, क्योंकि वो जो खतरे वाली जो बात है उसके लिए ये पॉइंट काफ़ी अहम है। जैसा कि देखिए, आईएमएफ की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत को जो है उसने सी ग्रेड कहा है। तो उसको लेकर जो है तमाम चीज़ें होने लगी हैं कि भाई सी ग्रेड है। तो देखिए, इसमें जो है उसने इकॉनमी को सी ग्रेड नहीं कहा है, उसने जो डाटा जो कलेक्ट किया जाता है वो तमाम चीज़ को सी ग्रेड कहा है। इन्फ्लेशन डाटा हो गया, गवर्नमेंट के पास जो है फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर का जो डाटा हो गया, जैसे कि ट्रेड हो रहा है, फॉरेक्स हो रहा है, एफडीआई हो रहा है, जो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल जो पोजीशन है सेंट्रल बैंक के पास हो, चाहे जो है भारत के बैंकों के पास हो, और जो कृषि उद्योग और तमाम चीज़, इन सबों को बी ग्रेड दिया है। लेकिन सी ग्रेड किसको दिया है? कि जो जीडीपी को जो कलेक्ट करने का जो तरीका है, या फिर जो डाटा कलेक्ट करने का तरीका है, वो अच्छा नहीं है। तो इसमें देखिए, हमारा जो जीडीपी कलेक्शन का जो है बेस ईयर जो है वो 2011-12 है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी से बेस्ड जो आजकल जो बाइंग होने लगा है, जो मोबाइल से बाइंग होने लगा है, तमाम चीज़ों से होने लगा है, इन चीज़ों को उस डाटा में शामिल नहीं किया जा रहा है, जो तो उसको लेकर एक सवाल खड़ा किया है। और जो बात हो रही है कि 2022 और 23 वाला जो है वो 2026 से लागू हो जाएगा। तो ये लागू होने के बाद अब जीडीपी में कितना फ़र्क आएगा, क्या फ़र्क आएगा, ये हम नहीं कह सकते। बात तो कही जा रही है कि यहाँ से और भाग जाएगा ऊपर, अभी 8.2 और है, 2% है, यहाँ से और ऊपर चला जाएगा तो कितना जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो ये दो तमाम चीज़ें हैं जो जीडीपी को कलेक्ट करने का, या जो बाकी जो इकोनॉमिक डाटा को कलेक्ट करने का जो तरीका है वो सी ग्रेड का है, ऐसा आईएमएफ ने कहा है। सी ग्रेड मतलब सुधार की आवश्यकता, ए ग्रेड बहुत गुणवत्ता, बी अच्छी गुणवत्ता, और डी जिसको दिया जाता है वो गंभीर समस्या है। अब हम लोग चलते हैं अमेरिका के बाज़ार पे लेकर कि किस तरीके से जो चीज़ें वहाँ पे बदल रही हैं, बहुत तेज़ बदल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अमेरिका का जो शेयर बाज़ार है S&P 500, जो मेन अगर उसको मार्का माना जाए, तो वो जो है अब तक जो है
50, अगर आप उसको देखें तो 40% के आसपास जो है वो भाग चुका है। 40.89% जो है वो अगर 52 वीक्स में देखा जाए तो इतना तेज़ हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा भागा है वो। और उसका पी जो है वो 31 चला गया है। 31 पी काफ़ी है, जो है कायदे से इसको 20 जो है 22-23 के आसपास रहना चाहिए, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा भाग गया है। तो इसमें ये बात कही जा रही है कि वहाँ का शेयर बाज़ार बहुत ओवर वैल्यू हो गया है, और ओवर वैल्यू के कारण उसमें जो और एक दूसरा फैक्टर ये हो रहा है, एक तो वो और गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ज़्यादा ऊपर जा रहा है। और जो एनवीडिया है, जो टेक्नोलॉजी के शेयर्स को जो बूम दिया हुआ है वहाँ पे, एनवीडिया के शेयर्स में जो है पिछले एक महीने में लगभग 14% की गिरावट आई है। जो एआई बबल और तमाम चीज़ बात हो रहा है, क्योंकि एआई का जो अभी ग्रोथ है वहाँ पे वो अमेरिका के जीडीपी का 50% के आसपास है। तो ये चीज़ है कि अगर जो एआई वाले शेयर्स अगर नीचे गिरेंगे तो इसको लेकर दुनिया जो है अभी कंसर्न होने लगी है। और जिसमें एक हुआ है कि ओपन एआई, जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसने गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट की बात कही थी। इसको पहले भी हम लोग बता चुके थे। और एआई के बारे में जो कहा जाता है कि बहुत बिग है और वो गिर नहीं सकता, ऐसा बैंकों के बारे में भी कहा जाता था 2008 में। लेकिन यहाँ कहानी में थोड़ा सा फ़र्क है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक उसमें फ्रॉड किया था जो है, और इस समय मॉर्गेज को लेकर जो तमाम फ्रॉड हुआ था। और इस समय एआई में क्या है कि विस्तार है। विस्तार होने के साथ साथ जो पैसे पंप हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसके कारण जो है लोग उस पर एक उछाल दिखा जा रहा है। तो लोग आ गए हैं, फोमो वाले स्टाइल से लोग आ गए हैं और उसको बढ़ाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उधारी लेके जा रहे हैं। तो वहाँ जो है एक बहुत हेवी करेक्शन हो सकता है। अब दूसरा फैक्टर आता है कि जॉब मार्केट काफ़ी ढीला है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। जॉब मार्केट अगर स्लो है तो रेट को कम करना चाहिए, और इन्फ्लेशन अगर हाई है तो रेट को बढ़ाना चाहिए। इन दोनों के बीच फंसा हुआ इकॉनमी है। तीसरा जो टैरिफ और ट्रेड्स वार और जो है टैक्स, ये एक बड़ा फैक्टर हो गया है अमेरिका में। तो जो अमेरिका को लेकर जो तीन बातें हो गई, एक तो जो भी कर्ज वगैरह, तो वो एक बड़ा फैक्टर है ही है। ज़बरदस्त रिसेशन आ सकता है। अब आए चाहे नहीं आए, लेकिन हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए इस वक्त। तो जो सबसे पहला तरीका होता है हमारे दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जो भी शेयर खरीदें या जो भी गोल्ड सिल्वर खरीदें उसको सिप करके खरीदें, एक बारगी में बिल्कुल ना खरीदें। दूसरा, जो शेयर जब भी खरीदें तो 200 डीएमए के नीचे अगर हो या उसके आसपास हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, उसी को खरीदें। क्योंकि इस समय देखिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरीके से अमेरिका का बाज़ार ओवर वैल्यू है, नो डाउट। दूसरा, गोल्ड सिल्वर बहुत तेज़ भाग रहा है, तो खतरे की घंटी एक आती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर न्यूज़ जो है, न्यूज़ देखकर आप लोग डर जाते हैं और पहले ही बेच बाज कर निकल जाते हैं। तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि हेडलाइन जो है वो आपकी सोच को कंट्रोल करता है, जो खबरों को कंट्रोल करता है और आपको डराने की कोशिश करता है, ताकि आप इम्पल्सिव हो और एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लें। तो यहाँ पे आपको हेडलाइन देखकर कभी आपको अपना बाइंग नहीं करना चाहिए, कभी अपना सेलिंग नहीं करना चाहिए। वो चीज़ों को देख कर करना चाहिए, और आपको उसके लिए अपना पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहिए। बिल्कुल पूरी तरीके से रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो फार्मूला है इस समय कि 60-20-20, 60% जो है शेयर बाज़ार पे, जिस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। 20% जो है आप उसको एफडी और ये तमाम चीज़ों में रखिए, और 20% जो है आप उसको गोल्ड सिल्वर में रखिए। और इस समय जब रिसेशन जैसी बात, जो खतरा बढ़ रहा है, तो जो आपको 60% जो पोर्टफोलियो में आपने शेयर बाज़ार में रखा है उसको घटाकर आप 40% कर सकते हैं। वही जो बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर सब है आपके पास, वही रहना चाहिए, और उसको पोर्टफोलियो को थोड़ा सा जो है ट्रिम करना चाहिए। तो इस समय के पोजीशन में आपको 40% आपके पास जो है कैश कंपोनेंट हो जाएगा, 40% आपका शेयर बाज़ार में हो जाएगा, और 20% गोल्ड सिल्वर में होगा, जिसको एज इट इज़ रखना है, सिप के जरिए खरीदारी करना है। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि जो रिसेशन आए हैं, जब जब ये चीज़ देखा गया है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहे हैं उन लोगों ने जो है कैश अपने पास ले आया है। ये जो है, ये ट्रेंड जो है देखा गया है हर क्रैश में, चाहे वो 1929 का रहा हो, चाहे वो जो है 2007 का रहा हो। हर क्रैश के समय कंपोनेंट कैश कंपोनेंट ले आते हैं। क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं उसमें देखिए 3 तरीके के होते हैं, हम उस तरह के नहीं हो सकते हैं। एक तो होता है कि जो कैश में बदलना शुरू कर देता है, और ये बदलाव जो है ये 12 से जो है मतलब 1 साल से 2 साल के
पहले ही शुरू हो जाता है ये चीज़ें कि कैश में लेकर बैठे रहते हैं। जैसे कि वॉरेन बफे को देखिए, वो कैश पे बैठे हुए हैं पिछले 1-2 साल से, तो वो होता है। तो कैश कंपोनेंट के लिए 60% से 40% करने की जो बात है, उसको आप करके एक तैयारी रख सकते हैं। हालांकि भारत का बाजार मजबूत दिख रहा है इस समय, लेकिन अमेरिका में अगर कुछ होगा तो हम इम्पैक्ट हो जाएंगे, पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाएंगे। मतलब लेकिन फिर उसके बाद तुरंत बाउंस बैक करेंगे। लेकिन जो बाउंस बैक करने के लिए फिर उसमें क्या चाहिए? कैश चाहिए खरीदारी के लिए। अगर शेयर सस्ता हुआ और तमाम चीज़ हुआ तो उसके लिए कैश की तैयारी आपको पहले से करनी होगी, नंबर 1। दूसरा क्या होता है कि सोना चांदी में निवेश होने लगता है, जो हो भी रहा है, और आप 20% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रख रहे हैं, तो वो सेफ है। तीसरा क्या होता है, जो उतार चढ़ाव पे दांव लगाते हैं, यहाँ आपको नहीं करना है। ये एक्सपर्ट लोगों का काम है कि वोलाटाइल होता है बाज़ार, उसमें आपने शॉर्ट कर दिया और तमाम चीज़, जो माइकल बड़ी किया, या फिर 2008 में जो है एक और था पाल्सन शायद था, उसने किया था। तो वो काम हमारा नहीं है। और जितने भी ट्रेडर्स इन लोगों ने जो किया है, जो 29 में किए, बहुत सारे लोगों ने किया, 2007 में किया, 2000 में किया, जो है 2020 के आसपास भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया। तो ये लोग का जो पैटर्न होता है वो एक ही होता है। उसमें एक चीज़ देखा जाता है कि शेयर बाज़ार ओवर वैल्यू हो गया है, काफ़ी ज़्यादा यूफोरिया बन जाता है, उत्साह आ जाता है लोगों में, और उधारी लेकर जमकर खरीदारी करने लगते हैं। ये तीनों फैक्टर है इसमें। उसके बाद जाकर ट्रिगर पॉइंट होता है एक, तो ट्रिगर पॉइंट अभी आया नहीं है, और उस ट्रिगर पॉइंट को टालने की पूरी कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से, और अभी तक तो कामयाब है। अब आगे देखते हैं किस तरीके से रहता है। और चौथा फिर हो जाता है कि जबरन बिक्री, और वो जब डर का माहौल बन जाता है तो फिर बिक्री होने लगता है। तो ऐसे में आपको धीरे धीरे, ये नहीं कि एक बारगी में कर दीजिए, 60% को पोर्टफोलियो को चेंज करना है इसमें। 40-40-20, 40% शेयर बाजार में धीरे धीरे लाना है, 40% आपको अभी अपने पास कैश जमा करके रखना है, और 20% जो है वो जो है आपको गोल्ड सिल्वर में रखना है। यहाँ से एक बात तो है कि शेयर बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हमारा शेयर बाजार तो इसमें जो है वो यहाँ से एक ऊपर का रैली ले सकता है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल का असर होता है, क्योंकि हमारा इकॉनमी अभी भी जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। भले ही एफआईज का जो है बिकवाली जमकर चल रहा है, डीआईज जमकर खरीद रहा है, उससे डबल खरीद रहा है, तब भी बाजार में गिरावट रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कुछ होता है और एफआईज बहुत जमकर बेचता है, तो वो एक असर देखेगा। तो हम अपनी तैयारी करके रखेंगे फिर। और देखिए, जो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर है उसमें शेयर जो है ऊपर नीचे होता रहता है, 200 डीएमए के नीचे आता रहता है, वो आपको हर हमेशा मौका देता रहता है। तो वो मौका जो अगर देख लेंगे कि सिचुएशन सब कुछ ठीक हो गया, कंट्रोल हो गया, तो फिर हम अपने आप से स्थिति कर लेंगे। जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के जो लोग हैं उनके लिए है ये बातें। अब अगर आप काफ़ी एग्रेसिव बायर हैं तो वो अलग चीज़ है। तो कुल मिलाकर जो है आज खबर ये है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की तरफ से ये शिकायत आता है, कुछ लोग जो पुराने हैं, कि सिर्फ गोल्ड सिल्वर पे वीडियो आ रहा है। तो देखिए, गोल्ड सिल्वर इसमें चल रहा है। अगर गोल्ड सिल्वर पे ब्रेकआउट होता है और जो है वहाँ कॉमिक्स पे जो है कामकाज ठप हो जाता है, तो उस खबर को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना, वो चीज़ होता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा शिकायत रहेगा तो जो दूसरा मेरा चैनल है फैक्ट लाइन विथ उत्पल, अभी इसको जो है इसके साथ ही टेक करते हैं, उसको भी आप लोग फॉलो कीजिए। और जब उस दोनों चैनल में ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर आने वाले समय में, मतलब अगले साल, इस समय नहीं, दोनों चैनल को फिर अलग अलग कर देंगे। एक में गोल्ड सिल्वर और जो बाकी मेटल है, देखिए गोल्ड सिल्वर ही नहीं है, टंगस्टन की भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, कॉपर की भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, बड़ी अद्भुत कहानी सब है उन लोगों की। वो सब छुपा रुस्तम है। गोल्ड सिल्वर पे लोगों का नज़र पड़ा हुआ है, और जो है अगर आप बाकी चीज़ों को देखिए तो वहाँ ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं जो है। तो वो मार्केट छुटा हुआ है, उसको कर सकते हैं। तो उसमें फिर ये कर देंगे कि जो बाकी चीज़ें हैं, जो इकॉनमी का जो अलग पहलू है, चाहे वो गोल्ड सिल्वर और बाकी मेटल्स हो गया, और जो है प्रॉपर्टी हो गया, और तमाम चीज़ हो गया, उसके लिए एक अलग कर देंगे, और शेयर बाज़ार के लिए एक अलग कर देंगे। अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो फिर जो जिस विचार के जो दर्शक होंगे वो आ जाएगा। लेकिन इसको करने में अभी जो है कम से कम 1 महीने के बाद इस पे विचार किया जाएगा। तब तक आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज लीक से हटकर जो है खबर दिया है हमने, तो इस पे आपका भी टेस्ट होता है कि आप इसको कितना देखते हैं। अगर इसको आप कम देखेंगे तो फिर आदमी पलट कर चला जाता है उस जगह जो खबर देखा जाता है, यानी उसमें ये देखा जाता है कि जनता को अभी ये पसंद नहीं है, जनता को जो है सोना चांदी पसंद है, तो आदमी शिफ्ट हो जाता है उधर। तो आपका लाइक ही मेरे खबर को तय करता है, तो इसलिए जमकर लाइक कीजिए, जमकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।